हेलो जी, गुड मॉर्निंग। फाइनल डेज की प्रिपरेशन चल रही है, PYQ लाइफ साइंसेज, और वक्त बदल रहा है। अभी फिलहाल कुछ दिनों में हमने बहुत कुछ चीज़ें बदलती हुई देखी। हमने सॉल गुडमैन को बाय बाय किया, तो हमने ड्रैगन्स को दोबारा उड़ते हुए भी देखा, और हम लोगों ने दो टावर को गिरते हुए भी देखा। हालांकि ये टावर का गिरना एक पॉजिटिव इंसिडेंस के रूप में देखा गया था। तो मतलब पॉइंट ये है भाई, टाइम चल रहा है बदलाव का, बहुत कुछ चीज़ें बदल रही हैं हमारी लाइफ में जो हम देख रहे हैं, और बदलेंगे हम भी आने वाले टाइम में अपने एग्जाम के रिजल्ट्स को पॉजिटिव वे में। भाई इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, और इस वीडियो को शेयर करो अपने तमाम दोस्तों के साथ, ताकि वो भी पढ़ाई की बातों को नए तरीके से सीख सकें। चलिए कुछ क्वेश्चंस के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन 100 है, द ब्लड कैल्शियम लेवल इज लोवर्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। भाई जब ब्लड में कैल्शियम के लेवल कम होते हैं तो हमारे पास एक सिस्टम है जो उसे मेंटेन करने की कोशिश करता है, और वो सिस्टम थायराइड से शुरू होता है। थायराइड में पैराथायराइड ग्लैंड से PTH नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है, और ये ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स को मैसेज देता है कि भाई ब्लड में कैल्शियम के लेवल बढ़ा दो। तो अब क्वेश्चन ये था कि किसकी डेफिशिएंसी होने के बाद में ब्लड कैल्शियम के लेवल लोअर हो जाएंगे। तो आंसर है पैराथॉर्मोन्स। ये था इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 है, स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए इज डिटरमाइंड बाय। भाई डीएनए डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है। जब हम उसकी स्टेबिलिटी की बात कर रहे होते हैं तो हम ये कहना चाहते हैं कि डीएनए के मॉलिक्यूल के दोनों स्ट्रैंड कब सेपरेट होंगे, कब सेपरेट नहीं होंगे। हम जानते हैं दोनों स्ट्रैंड्स को आपस में बांध के रखने के लिए दो तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबल होती है। एक तो AT वाली जिसमें दो हाइड्रोजन बॉन्ड है, और दूसरी है GC की जहां पर तीन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो आप ये तो जानते ही हो कि तीन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल पड़ेगा एज कंपेयर टू दो AT वाले हाइड्रोजन बॉन्ड्स को। तो फिर स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए को डिटरमाइन करेंगे हम लोग साइटोसिन और ग्वानिन के बॉन्ड्स के द्वारा। एडेनिन और ग्वानिन की बॉन्डिंग आमतौर पर नहीं होती, एडेनिन साइटोसिन की भी बॉन्डिंग आमतौर पर नहीं होती, और नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स, भाई ये तो बैकबोन की कहानी थी। तो वैसे भी यहाँ अगर बेस पेयरिंग की बात करूं तो करेक्ट वाटसन क्रिक बेस पेयर एक ही था, ऑप्शन नंबर सी। कई बार क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नॉलेज तो चाहिए होती है, बट प्रेजेंस ऑफ माइंड भी काम कर जाता है क्वेश्चन ढूंढने के लिए। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 98 की। Which of the following is the base sequence of the complementary strand of double stranded helical DNA in which one strand has a sequence जो 5 प्राइम से 3 प्राइम में दे रखी है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए दो बातों पर ध्यान दो। एक तो सीक्वेंस गिवन है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और दूसरा इन्होंने मांग क्या रखा है, इन्होंने पूछा हुआ है कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ डबल हेलिकल डीएनए की सीक्वेंस। तो हमें डीएनए की सीक्वेंस देखनी है। अब इसी बेस पर जहां जहां आपको ये यूज दिखाई दे रहे हैं इन ऑप्शंस को आप कट कर सकते हो। आप जानते हो डीएनए में यूरेसिल्स नहीं पाए जाते, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए या बी में से। तो सही आंसर को करेक्टली पाने के लिए फटाफट हमने वो सीक्वेंस निकाल ली, और इस सीक्वेंस को कंप्लीमेंट्री बेस पेयर करा के हमने वो सीक्वेंस भी तैयार कर ली जो इसके पैरेलल दूसरे स्टैंड पर होगी। लेकिन आप जानते हैं ना कि डीएनए के स्टैंड्स एंटी पैरेलल होते हैं, तो डायरेक्शन जो होगी नीचे वाले स्टैंड की वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगी। बस करना क्या है, इस सीक्वेंस को इसी ओरिएंटेशन में मैच करना है, और आपको मिल जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि करेक्ट आंसर भी है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 97, हु प्रोड्यूस द फर्स्ट सिंथेटिक डीएनए इन आर टेस्ट ट्यूब। भाई हम लोगों ने बहुत सारी वेब सीरीज में साजिशें देखी हैं लोगों को गिराने के लिए, उठाने के लिए। ऐसा नहीं है कि केवल ये वेब सीरीज की स्टोरी है, हम लोगों ने रियल लाइफ में बहुत कुछ ऐसे देखा है। और डीएनए की डिस्कवरी और उसके बाद की कहानियों में भी कुछ ऐसे किस्से हमारे सामने देखने को मिलते हैं, फिर चाहे वो वाटसन क्रिक की स्टोरी हो या फिर हरगोविंद खुराना की। एनीवे क्वेश्चन ये था कि सबसे पहला सिंथेटिक डीएनए किसने बनाया। तो भाई आंसर के रूप में हरगोविंद खुराना हमारे पास परफेक्ट आंसर है इस चीज के लिए। इन्होंने सबसे पहले ईस्ट ट्रांसफर आरएनए की सिंथेसिस कराई थी सिंथेटिक डीएनए के रूप में। हालांकि MW नीरनबर्ग, इन्होंने भी काफ़ी सारा काम किया है इस चीज़ के ऊपर, लेकिन ये सब बात की स्टोरी है। मेन जो क्रेडिट जाता है वो हरगोविंद खुराना को जाता है। हरगोविंद खुराना थे तो इंडियन, लेकिन उन्होंने USA में काम किया था, और उन्होंने जेनेटिक कोड को डेसिफर करने में बहुत बड़ा रोल निभाया था। यहाँ भी एक स्टोरी है कि भाई इन्होंने जो एक्चुअल काम किया था वो था जेनेटिक कोड को क्रैक करना, लेकिन उसका क्रेडिट दे दिया गया मार्शा W नीरनबर्ग को, और बाद में उनको खुश करने के लिए इनके नाम पर ट्रांसफर आरएनए की सिंथेसिस वाली कहानी को ऐड कर दिया गया, और उसके लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया। और दूसरी कहानी आती है वाटसन की। आप जानते हैं ना वाटसन एंड क्रिक।
जिन्होंने खुद कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किए थे, लेकिन दूसरे साइंटिस्टों के डाटा को बताया था डीएनए के स्ट्रक्चर के रूप में। नो डाउट वो इंटरप्रिटेशन भी काफ़ी काम की बात थी। वाटसन डीएनए स्ट्रक्चर के लिए जाने जाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग है आर्थर कॉर्नबर्ग। ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहला डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम डिस्कवर किया था, जिसे हम आज डीएनए पॉलीमरेज 1 के नाम से जानते हैं। तो इंडीड शुरुआत में उनको लगा था कि यही है जो डीएनए को रेप्लिकेट करता है। वो बाद में समझ में आया कि भैया ये नहीं है, वो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड था जो मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम है। एनीवे, पहला डीएनए रेप्लिकेशन करने वाला एंजाइम तो इन्हीं के नाम पर जाता है, इसलिए हम उसे प्यार से कॉर्नबर्ग एंजाइम भी कहते हैं। और इनके बारे में एक बात और भी फेमस है। देखिए, कुछ गिने चुने किस्से हैं नोबेल प्राइज की स्टोरी में जहां एक ही परिवार के दो लोगों को नोबेल प्राइज मिले हों। तो ये कहानी इनके साथ भी है। आर्थर कॉर्नबर्ग को 1959 में मेडिसिन का प्राइज मिला था और इनके सन रॉजर डी कॉर्नबर्ग को अवार्ड किया गया था 2006 में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज। हाँ, इन्होंने जो काम किया था वो ट्रांसक्रिप्शन को लेकर के था। थे दोनों कहानी डीएनए में ही। इनके परिवार के बाकी लोग भी साइंस की दुनिया में बहुत झंडे गाड़ रहे हैं। तो चलिए, ये तो थी इनकी बढ़िया सी स्टोरी। और साथ में इस क्वेश्चन का आंसर कि सबसे पहला सिंथेटिक डीएनए टेस्ट ट्यूब में किसने बनाया था, तो भाई वो थे हरगोविंद खुराना, जिनके नाम पर क्रेडिट दिया गया है। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 96 की। टाटा बॉक्स और प्रिब्नो बॉक्स आर कंपोनेंट ऑफ। ये कोई गिफ्ट पैक वाले बॉक्स नहीं है, ये इंपॉर्टेंट सीक्वेंसेस हैं। अब देखिए ना, ये रेलवे लाइन है या सड़क, ये तो आपको मालूम पड़ गया होगा। हम जानते हैं कि रेलवे ट्रैक ट्रेन के लिए है, कार के लिए नहीं है। और जब कभी कार हम उस पर चलते हुए देख रहे हैं तो वो फैंटेसी में ही आता है। और आप ये भी जानते हो कि अगर आपको ट्रेन के थ्रू जाना है तो आपको कहाँ पहुंचना पड़ेगा, बस स्टैंड पर या फिर रेलवे स्टेशन पर या एयरपोर्ट पर। हम जानते हैं कुछ खास तरह की फीचर्स होती हैं जिन्हें देख के हम पहचानते हैं कि ओह, दिस इज द रेलवे स्टेशन जहाँ से हमें ट्रेन कैच करनी है। तो ये जो स्टोरी है चीज़ों को पहचानने की और कहाँ से कहानी शुरू करनी है, तो भाई हमारी सेल के अंदर भी स्टोरी ऐसी है। पूरे डीएनए में कहाँ से पढ़ना शुरू करना है, इसको पहचानने की एबिलिटी आरएनए पॉलीमरेज और उसके साथ एसोसिएटेड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स में होती है, और वो पहचान करके काम करते हैं। जिन्हें वो पहचानते हैं उनमें से एक टाटा बॉक्स नाम की सीक्वेंस भी है। इंडिड आरएनए पॉलीमरेज जहां के बाइंड करेगा उसे हम प्रमोटर कहते हैं, और जिसे आप कोर प्रमोटर कहते हो उसके अंदर पाए जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट सीक्वेंस में से एक है टाटा बॉक्स। ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का डायग्राम है। अगर मैं प्रोकैरियोट्स में जाऊं तो वहां भी मुझे -10 पर टाटा सीक्वेंस पाई जाती है, जिसे हम लोग टाट भी कहते हैं, और -35 जिसे आप प्रिब्नो बॉक्स भी कहते हैं। ये दोनों सीक्वेंस को मिलाकर के ही प्रमोटर बनता है। और इस रीजन को पहचान करके आरएनए पॉलीमरेज को पता चलता है कि भाई इसके बगल से ही मुझे काम करना शुरू करना है, वहीं पर जीन अवेलेबल है। तो जो सीक्वेंस थी टाटा बॉक्स और प्रिब्नो बॉक्स, ये सीक्वेंस अवेलेबल होती हैं प्रमोटर्स में, ऑपरेटर्स में नहीं, एनहांसर्स में नहीं और एक्टिवेटर्स में नहीं। क्वेश्चन नंबर 96 का करेक्ट आंसर था बी। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 95 की। भाई हम जानते हैं कि तेल को अगर पानी पर डालें तो तेल तैरना शुरू कर देता है। अब ये तैरता क्यों है? ऑफ कोर्स वो तेल है तो तैरेगा ही, हम लोग ये भी बोल सकते हैं। बट साइंटिफिकली अगर हम बात करें तो एक टर्म आती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब एक तरह का कंपैरिजन है। हम पानी से कंपेयर करते हैं कि पानी से ग्रेविटी किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। तो नो डाउट अगर मुझे फैट को फ्लोट कराना है, या ये कह लीजिए कि जो भी चीज़ें पानी पर फ्लोट कर सकती हैं उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी से कम होगी। अब क्योंकि पानी से कंपेयर किया जाता है तो इसलिए पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी को 1 माना जाता है। इसलिए हम कहेंगे कि भाई स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द फैट इज लेस देन 1। हल्की होगी तो वो तैरेगी भी। और ऐसा नहीं है कि केवल फैट ही एकमात्र ऐसी चीज है, और भी बहुत कुछ चीजें हो सकती हैं जो पानी में तैरती हों जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी से कम होती हैं। प्रोटीन की स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होती है, लैक्टोज की ज़्यादा होती है, सॉल्ट की ज़्यादा होती है, और इसीलिए ये सब चीज़ें पानी में डूब जाती हैं। आई होप इन क्वेश्चन के साथ में कुछ और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके सामने आई होगी। साथ में हमारे पास एक अनाउंसमेंट भी है कि हम लोगों ने एडमिशन ओपन कर दिए हैं लाइफ साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के लिए। ये कोर्सेज हैं CSIR नेट 2023 प्रिपरेशंस। 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ के कोर्सेज हैं। गेट 2023, CUT PG 2023, खास तौर से पेपर कोड है PGQP22, इसके लिए हम लोग ये तैयारी करने वाले हैं। देखिए हम लोग तैयारी करते कैसे हैं भाई, आपने हमें ज्वाइन किया, आपको हम लोग अपने पर्टिकुलर क्लासरूम ग्रुप में ऐड करते हैं जो भी कोर्स आपने ज्वाइन किया। जब भी हम लाइव क्लास करेंगे, लाइव क्लास हम स्काइप पर करेंगे। फ़ायदा भाई ये कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर आप केवल लिख सकते हो, आप जो पूछना चाहो बोल सकते हो, जैसे कि हम लोग लाइव क्लास में करते हैं।
भाई क्लास में तो वही मजा आता है ना जहाँ टीचर के साथ में आप एक्चुअल रियल टाइम में वर्बली इंटरेक्ट कर सको, आप कुछ बोल सको, टीचर सुन सके और टीचर आपको आपके सवाल का जवाब दे सके। तो फिर ऑनलाइन क्लास में भी एक ऑफलाइन क्लास वाली फील आ जाती है। जो भी हम क्लास करते हैं उसके साथ में हम लोग सपोर्ट टेक्स्ट प्रोवाइड कराएंगे पीडीएफ में, रेगुलरली असाइनमेंट करते हैं, रेगुलरली टेस्ट और क्विज भी करते हैं और आपके लिए पर्सनलाइज सेशन भी रखते हैं। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट यू एंड वी सेशंस, यहाँ तुम और मैं आमने सामने आके बैठते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं अपनी दिक्कतों को कि हम कहाँ पर कमज़ोर हैं, हम क्या कर सकते हैं और कैसे अपनी स्कोरिंग को बढ़ा सकते हैं। आप भी आई फ्लाई की टीम का पार्ट बन सकते हैं। सक्सेस स्टोरी में आप भी अपना नाम जोड़ सकते हैं। मुझे ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप कीजिए 9013902981। मत बोलिए, आई फ्लाई आपकी लाइफ में कैटलिस्ट है जो आपको आपके सक्सेस से बहुत जल्दी मिला देगा। चलिए फिर पढ़ते रहिए और मजे कीजिए, आने वाले और लेक्चरों का वेट कीजिए।